आज के टाइम में हर दूसरा बंदा कह रहा है मैं शेयर मार्केट से पैसे कमाऊंगा, लेकिन सच तो ये है 95% लोग सिर्फ फेल होते हैं और साले सब फिर कहते हैं जाके ये तो सट्टा बाजारी है, ये तो चोर बाजारी है, यहाँ तो सिर्फ गैम्बलिंग होती है, ये जुआ है। क्या ये सही है? सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंश श्रीवास्तव, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद आर्यन पे। इस वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। ये वीडियो जैसे जैसे ख़त्म होगी आपको समझ में आएगा स्टॉक मार्केट आखिर है क्या। ये जो मार्केट में इतने सारे मिथ फैले पड़े हैं, क्या ये सच में सच हैं या फिर सिर्फ एक झूठ। चलिए अब एक एग्जाम्पल समझते हैं, एक बिजनेस का एग्जाम्पल लेते हैं। डोमिनोज पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनाता है। और हाँ, आपको कौन सा पिज़्ज़ा पसंद है, डोमिनोज का या पिज़्ज़ा का? फटाफट से कमेंट बताइएगा, ठीक है। अब डोमिनोज ने अपना एक स्टोर खोला, अपना पैसा लगा के और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से पैसा उठा के उसने एक स्टोर खोला। अब उसका स्टोर से एक लेट सपोज 5 लाख रुपए की सेल होने लगी, ठीक है, 5 लाख रुपए की सेल होने लगी। अब वो सोचता है कि एक महीने मेरी 5 लाख की सेल हो रही है, सबको बहुत मेरा टेस्ट पसंद आ रहा है, तो अगर ऐसे ही मैं 100 स्टोर खोल दूँ, ऐसे ही मैं 100 स्टोर खोल दूँ तो मेरी सेल तो 5 करोड़ रुपए की होने लगेगी। भाई साहब, पूरा गेम ही पलट जाएगा, ठीक है। अब इस एक स्टोर से 100 स्टोर तक जाने के लिए डोमिनोज को क्या करना होगा? डोमिनोज को पैसा चाहिए होगा और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, बट मेनली पैसा चाहिए होगा। अब डोमिनोज पैसा कैसे उठाएगा? डोमिनोज अपना पैसा लगा चुका है, दोस्तों से फैमिली से पैसा उठा चुका है। अब वो चाहे तो एंजल से इन्वेस्ट कर ले, वीसी से इन्वेस्ट कर ले, और ये एंजल्स और वीसीज जो हैं वो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे समझाया हुआ, आप उन वीडियो से जाके सीख सकते हैं। अब इन दोनों से पैसा उठाएगा तो भी 10, 15, 20 स्टोर खोल पाएगा ना, ये भी कितना पैसा ही दे पाएंगे डोमिनोज को। अब वो आईपीओ लाता है। आईपीओ कहाँ लाता है? आईपीओ लाता है स्टॉक एक्सचेंज में। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही डीपली तरीके से कि स्टॉक एक्सचेंज होते क्या, इनकी असलियत में ज़रूरत कहाँ से पड़ गई, स्टॉक एक्सचेंज क्या है। आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना, आप कहाँ जाके कहीं उड़ के तो इन्वेस्ट कर नहीं देंगे। आपको कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए, डीमेट, आपको एक अकाउंट चाहिए। प्लेटफॉर्म आपको मैंने जैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप स्टॉक आप वहाँ जाके अकाउंट खोल सकते हैं। आपको एक अकाउंट चाहिए, वहाँ डीमेट अकाउंट जिसे कहते हैं, डीमेट अकाउंट आप स्टॉक पे खोल सकते हैं, आप वहाँ से इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। अब जो आप इन्वेस्टिंग करते हैं वो पैसा कहाँ जाता है? हवा में रहता है क्या? अपने आप पैसा बढ़ता रहता है? पेड़ तो है नहीं पैसे का ना, कुछ भी होता रहता है कि आपका पैसा बढ़ता रहेगा, नहीं। आपको कुछ शेयर चाहिए होते हैं, वो शेयर्स कहाँ मिलते हैं? आपको एक स्टॉक एक्सचेंज में मिलते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे प्रॉपर स्टॉक एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों पड़ी और इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं और उनका जन्म कब हुआ और कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। इंडिया में 2 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक आध और स्टॉक एक्सचेंज, बट 2 ही सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। BSE 1875 में फॉर्म हुआ था और NSE रिलेटिवली नया है, वो 1992 में उसका फॉर्मेशन हुआ था। और क्यों? तो आप जान ही गए होंगे ना 1991 में क्या हुआ था, समझ में आ गया। अब मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझदार हैं, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में ही कंपनी लिस्ट होने के बाद जब इन्वेस्टर से पैसा उठाती है तो इन्वेस्टर्स को, पैसा लगाने वालों को उस कंपनी के शेयर्स देती है, स्टॉक देती है, स्टेक देती है, ये सब एक ही चीज़ है। कंपनी को पैसे देने के लिए जो लोग होते हैं वो होते कौन है? मैंने अभी एक शब्द यूज़ किया, इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स होते कौन है? कौन कौन से इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्हें क्या क्या कहते हैं? रिटेल इन्वेस्टर्स। मैं एक बंदा हूँ, आप अलग अलग, आप जो भी लोग देख रहे हैं वो सब लोग जब अपना पैसा एक डीमेट अकाउंट से एक ब्रोकर के थ्रू, एक डीमेट अकाउंट से, आई रिपीट, एक ब्रोकर के थ्रू जब मार्केट में निवेश करते हैं तो उन्हें रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं। और DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये इंडिया में जो बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टिंग कंपनी है, जो आपके बैंक्स हैं HDFC, SBI, जो आपकी कॉरपोरेशंस हैं LIC और भी इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, ये जब पैसा इन्वेस्ट करती हैं स्टॉक मार्केट में, आप जो समझते हैं ना कि आपको बैंक में आपने पैसा इन्वेस्ट किया और आपने FD करी, आपको 6%, 7%, 8% रिटर्न मिल गया, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी दिया, आपने प्रीमियम दे रहे थे इंश्योरेंस को, आप फटाफट, और उसके बाद आपको इतने साल बाद इतना एक अमाउंट 75 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ मिल गया। वो जो पैसा मिलता वो कहाँ से मिलता? कोई हवा में तो उड़ता नहीं पैसा,
पेड़ से तो तोड़ के लाती नहीं कंपनियां भी इन्वेस्ट करती हैं, स्टॉक मार्केट में ही करती हैं। भैया तो ये जुआ कहाँ से हुआ, हमको ये बताओ पहले आप। नहीं हुआ ना जुआ? समझ में आ रही है ना चीज़ें कैसे रिजॉल्व हो रही हैं आपकी चीज़ें? अब आपका दिमाग कैसे क्लियर हो रहा है? जो टैबू सब्जेक्ट था कितना ज़्यादा क्लियर हो रहा है, कितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो रहा है यार। ये तो आसान है ना, आप भी ग्रो कर सकते हो, मैं भी ग्रो करूँगा आपके साथ ना, ठीक है ना। हाँ, तो ये LIC और ये सब बैंक जब ये सब मिल के इन्वेस्ट करते तो इन्हें DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा टर्म है FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। आपने सुना होगा ना, न्यूज़ में खबर आती है कि इतने लाख करोड़ रुपए आज इंडिया में इन्वेस्ट हुए। कहाँ इन्वेस्ट हुए? धरती थोड़ी खरीद ली गई, लैंड थोड़ी खरीद लिया गया। लैंड भी खरीदा जाता है लेकिन एक सर्टेन अमाउंट में। मेन पैसा जो लगता है वो कंपनीज में लगता है, उसके शेयर होल्डिंग में लगता है, ठीक है। जब बाहर की कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, अपनी पोजीशंस बनाती हैं। अभी आगे हम लोग बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स DII FII। रिटेल इन्वेस्टर्स हम लोग, DIY डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो घर की कंपनियां, मतलब जो इंडिया कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो इंडिया के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करती हैं मास लेवल पे, लाखों करोड़ों रुपए, उनको DIIs कहते हैं। जो बाहर की कंपनियां वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं उनको FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सिंपल। अब आप मुझे बताइए, आपने इतनी वीडियो देखी, यहाँ तक अगर आप रुके तो आप जेन्युइन अपनी लाइफ में सीरियस हैं, ठीक है। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आपको कहाँ लगा कि ये सट्टाबाजारी है या फिर ये जुआ है, इसमें कुछ हमको नहीं आता, इसमें तो मेरा घर बार लुट जाएगा, क्या है? कुछ समझ में आया? नहीं आया ना। जुआ नहीं है भाई, क्लियर करो चीज़ें। लोग पैसा गवा चुके हैं यहाँ पे ना, बिना किसी नॉलेज के, कुछ सीखा नहीं, चले आए चलो आओ सट्टा खेलते। इससे तो जाओ गोवा, एक तो कसिनो में जाओ, 2-4 लाख रुपए वहाँ उड़ा के चले आओ, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा है। उसमें एंटरटेनमेंट होगा, उसमें पता है तुम हारोगे ही हारोगे, जीतेगा वही खिलाने वाला। ये जुआ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस है। पूरी इंडिया की इकॉनमी रुकी है भाई इसी पे, पूरी इंडिया की GDP इसी से डिफाइन होती है। कौन कह रहा है ये बिजनेस नहीं है? कौन कह रहा है ये सब चोरपना है? कौन कह रहा है ये सब सट्टेबाजी? कौन कह रहा है ये गैम्बलिंग है? भैया नॉलेज लो। बैडमिंटन खेलना आता है? आता है, अच्छा। नहीं आता, नहीं खेलेंगे, बेकार है। यही तो लोग कहते हैं ना। आप हमारी आपकी मेंटेलिटी क्या है? तुम्हें पूल खेलना आता है? नहीं आता है, वो तो अमीर लोग खेलते हैं, वो तो बेकार है। यही होता है ना भाई, जो अमीर लोगों के लिए है वो बेकार थोड़ी है ज़रूरी। आप अपनी लाइफ में सीरियस हैं, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप देखिए, आप समझिए, आप सीखिए, आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप अब यहाँ तक आ गए, अपनी लाइफ में सीरियस हैं, तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाइए, अब स्टॉक एक ब्रोकर है, उसका लिंक है, वहाँ से आप फटाफट अपना डीमैट अकाउंट खोलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे अगर आप 10,000, 20,000, 50,000 रुपये कमाते हैं, आप अपनी जितनी सैलरी है आपकी, आप जो भी करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप बिजनेसमैन, आप कुछ भी हैं, ठीक है, उस पैसे को कैसे मैनेज करें, कैसे उस पैसे को डिफाइन करें कि 10,000 कहाँ लगाना है, 20,000 कहाँ लगाना है, अपने एक्सपेंस कैसे मैनेज करें। हाँ, हमको ये शौक है, हमको ये लेना है, हाँ हमको ये शौक है, हमको ये लेना, हमको खाना खाना है, हमको रहना, रेंट देना है, हमको बिजली बिल देना है, ठीक है, और हमें इन्वेस्ट भी करना है क्योंकि हमको अपना फ्यूचर सिक्योर करना। उस पर एक वीडियो आने वाली है नेक्स्ट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। और हाँ, ये वीडियो एक कमेंट किया था किसी ने, उसके लिए आ रही है, सिर्फ उस एक आदमी के लिए आ रही। अगर कोई एक भी मेरी वीडियो से सीख रहा है ना, मेरा ड्रीम फुलफिल हो जाएगा। मेरा एम ही है, कोई एक एटलीस्ट अपनी लाइफ मेरी वजह से चेंज कर देगा ना, अपनी लाइफ में फिनेंशियली ग्रो हो जाएगा ना, सिर्फ मेरी वजह से, एक बंदा, सिर्फ एक बंदा, मेरा जीवन सफल है। आज के लोग सब डिस्ट्रैक्टेड हैं, सब खुद के लिए जी रहे हैं, सब साले जानवर बन गए हैं। अगर मेरी वजह से सिर्फ एक बंदे की भी लाइफ चेंज हुई ना, मेरी वजह से सिर्फ एक बंदा अगर फिनेंशियली ग्रो किया और वो आके मुझे कहीं बोला कि भाई आपकी वीडियो वैल्यूएबल लगी, मैंने सीखा, लिटरली सीखा मार्केट के बारे में, मैंने अपने पैसे को मैनेज करना सीखा, तो मेरा जीवन सफल है, मेरा वीडियो बनाना सफल है। अभी रात का 2, सवा 2 बज रहा है, मेरा वीडियो बनाना सफल है, ठीक है। दैट इज़ फॉर द टुडे गाइस। अब ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को। और हाँ, आप फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके अपना अकाउंट चेकआउट कर सकते हैं। और अभी आप अप्लाई करेंगे तो 48 से
शायद 72 घंटे में आपका अकाउंट पूरा ओपन हो जाएगा। आपको बेसिक सी केवाईसी करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको केवाईसी करने के लिए आपको प्रॉपर एक डिटेल वीडियो मिले कि कैसे डीमैट में केवाईसी करें या सब करें, बताइएगा। अगर उस कमेंट पे ज़्यादा लाइक आता है या उस कमेंट पे ज़्यादा चीज़ें रिप्लिकेट होती है कि हाँ यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। बट वो है थोड़ा सा बहुत अलग टॉपिक, बट अगर आप चाहेंगे तो मैं कवर कर दूँगा। सो क्योंकि वो बहुत बड़ा कुछ नहीं, आपको 15-20 मिनट की केवाईसी करनी होती है, फ़ोटो खींचो, ये करो वो करो, अकाउंट रेडी भैया, यू आर गुड टू गो। और आप फटाफट से अकाउंट खोल लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में पैसे मैनेज करने का सीखेंगे, उसके बाद हम लोग रियल मार्केट के बारे में बात करना शुरू करेंगे। ठीक है कि अब आपने अकाउंट खोल लिया, सब कुछ कर लिया, अब आप इन्वेस्ट करने का शुरू करें। तब तक के लिए अर्न करते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए, ग्रो करते रहिए, ग्रो विद आवर इंसान। जय हिंद, जय भारत।